स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महंगाई पर हाहाकार, कांग्रेस सांसदों का संसद में प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। एक और बड़ी अपडेट, ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर भड़के गहलोत के मंत्री, बीजेपी सरकार को बताया ईडी सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आटा दाल पर जीएसटी लगाने से बिफरे कमलनाथ, कहा जीने का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में जमीन मिली दायरा बढ़ाने पर होगा ओवैसी केजरीवाल का जोर। एक और बड़ी अपडेट, चेक पोस्ट पर वसूली को लेकर गडकरी ने सीएम शिवराज को चेताया। कांग्रेस बोली सिंधिया तक जाता है हिस्सा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महंगाई पर हाहाकार, कांग्रेस सांसदों का संसद में प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ संसद के भीतर तथा बाहर मोर्चा खोलते हुए पार्टी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बता दें कि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए और हाथों में महंगाई के विरोध में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि इन सांसदों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित पार्टी के कई सांसदों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जरूरी वस्तुओं पर सोमवार को बढ़ाई गई 5% वस्तु सेवा कर जीएसटी को सरकार से वापस लेने की मांग की। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दूध, दही, मक्खन, चावल, ब्रेड, दाल जैसे जरूरी सामान पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि महंगाई से त्रस्त लोगों का दम निकल रहा है, लेकिन सरकार की वसूली जारी है। बता दें कि गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि अब की बार वसूली सरकार अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैकेट उत्पादों पर जनता से 5% जीएसटी वसूली जाएगी। रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया, लेकिन सरकार तो यही कहती है कि सब सही है। मतलब ये महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। उन्होंने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं को गहरे दलदल में धकेल दिया है जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। आपकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन है, खुश है और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सरकार द्वारा आप पर किए जा रहे हर अत्याचार के खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। इस मुद्दे को हम सदन में जोरों शोर से उठाएंगे। प्रधानमंत्री चाहे जितने शब्दों को असंसदीय बताकर हमें चुप करने की कोशिश कर लें, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस ने मंगलवार को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अन्य के खिलाफ जुलाई के दौरान कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने 17 और 18 जुलाई को मतदाताओं को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मतदान करने वाले विधायकों को एक 5 सितारा होटल में लग्जरी आवास उपलब्ध कराया गया। एनडीए उम्मीदवार और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कई नेताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बता दें कि भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को यहां एक 5 सितारा होटल में आमंत्रित किया और राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों को मतदान के लिए प्रशिक्षण देने के बहाने आलीशान कमरे, भोजन, शराब और मनोरंजन मुहैया कराया। कांग्रेस नेताओं ने शिकायत में कहा है कि भाजपा नेताओं के विधायकों को ये सारी सुविधाएं देकर उन्हें द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने के लिए अनुचित प्रभाव डाला है। ये चुनाव संहिता का उल्लंघन है। चलिए अगली खबर, ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर भड़के गहलोत के मंत्री, बीजेपी सरकार को बताया ईडी सरकार। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा।
बता दें कि भजनलाल जाटव ने केंद्र सरकार को ईडी सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भजनलाल जाटव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले राहुल गांधी को ईडी के जरिए परेशान किया। अब 21 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। बता दें कि भजनलाल जाटव ने कहा है कि केंद्र सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसके विरोध में 21 जुलाई को देश भर में आंदोलन करेंगे। राजधानी जयपुर में भी इसके विरोध में 21 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईडी के जरिए महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। महाराष्ट्र सरकार के 1 दर्जन मंत्रियों को ईडी का नोटिस दिया गया और जब कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो तमाम नोटिस वापस हो गए और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार ईडी का उपयोग सरकार गिराने के लिए करती है। बता दें कि वहीं ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा है कि ईस्टर्न कैनल परियोजना के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। ये परियोजना राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी हुई है और 13 जिलों में लाखों लोग निवास करते हैं। इस योजना के आने से इन जिलों में पीने का पानी और सिंचाई के पानी की कमी नहीं रहेगी। चलिए अगली खबर, आटा दाल पर जीएसटी लगाने से बिफरे कमलनाथ, कहा जीने का अधिकार छीनना चाहती है सरकार। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाए जाने की तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनका जीने का अधिकार छीनना चाहती है। बता दें कि कमलनाथ ने ट्विटर के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि एक तरफ जनता प्रतिदिन महंगाई की मार से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार नित नए जन विरोधी फैसलों से उन्हें आहत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आटा दाल, गेहूं, अनाज, चावल, दही जैसे प्रतिदिन उपयोग में आने वाले पैकिंग वाले खाद्य सामग्री को भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। उसी तरह अस्पताल के कमरे भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि लगता है कि सरकार इस तरह के फैसले लेकर जनता से उनका जीने का अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है और दूसरी तरफ जो बचा है उसे भी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि खाने पीने की रोजमर्रा की चीजों के साथ अस्पताल के बिस्तर पर जीएसटी लगाने का देश भर में विपक्षी पार्टियां तीखा विरोध कर रही हैं। इसके विरोध का स्वर मंगलवार को संसद में भी सुनाई दिया। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश में जमीन मिली दायरा बढ़ाने पर होगा ओवैसी केजरीवाल का जोर।